नमस्कार साथियों, मैं विशाल सर श्याम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो साथियों, आज अपनी है वी ब्लॉक की क्लास, मार्किंग एंड मार्किंग टूल की क्लास। ठीक है, आज देखते हैं अपन इसको पूरा कर देते हैं। 2 या 3 टूल है वो बाकी बचे हैं इसके। ठीक है, चलो इससे पहले बता दूं, आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है। ठीक है, क्लास को शेयर भी कर रहे हैं, बहुत बहुत आभार आपका। और ऐसे ही कृपया अपना प्यार है वो बनाए रखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आपको ऐसे ही क्लासें हैं वो रेगुलर मिलती रहेगी। ठीक है, चलो तो आज का अपना पहला टॉपिक है वी ब्लॉक। वी ब्लॉक। अब वी ब्लॉक होता क्या पता है? क्या होता है वी ब्लॉक, बताएगा कोई? एक बार देखो, देख लो कैसा होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ वी ब्लॉक। देखो, तो कुछ इस प्रकार का होता है आपका वी ब्लॉक। ठीक है, जो क्या काम करता है, गोल जॉब को सहारा देता है उस पर मार्किंग करने के लिए। ठीक है, उस पर ड्रिलिंग करने के लिए, उस पर मिलिंग करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए या कुछ अन्य प्रक्रिया करने के लिए क्या है, उसको सहारा देता रहता है। ठीक है, तो अपन क्या समझ सकते हैं इससे कि जो आपका ये वी ब्लॉक का क्या काम करता है, गोल जॉब को सहारा देता है, मार्किंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए, कटिंग के लिए, मिलिंग के लिए पकड़े रखता है। ठीक है, तो अपन इसमें लिख सकते हैं, एक बार रुको मैं इसको जो है वो आपका ट्राई कर लेता हूँ। आज इसको भी मेरे को लगता है बीमारी हो गई है, ये ठीक चल रहा है, आज इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो तो इसका इंट्रो लिखो। ठीक है, इंट्रो। ब्लैक वाला भी सही चल रहा है आज, ये खराब हो गया, ये चल रहा है। तो इंट्रो में क्या लिख सकते हो आप कि गोल जॉब की मार्किंग करने के लिए, गोल जॉब को सहारा देने व कोई क्रिया करने के लिए जैसे जैसे में मैंने आपको अभी बताया कि बताओ, जैसे ड्रिलिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, कटिंग, मार्किंग इत्यादि। ये क्या कह रहा है कि वी ब्लॉक का उपयोग गोल जॉब को सहारा देने जैसे कोई क्रिया करने। अपन क्या करते हैं, गोल जॉब को अपने जो बेंच बेंच वॉइस होती है उसमें बांध लेते हैं, पर वो क्या करती रहती है, घूमती रहती है। ठीक है, कोई क्रिया करते हैं तो उससे बेटर है कि आप उसको वी ब्लॉक में बांधे, कि किसकी सहायता से, विद क्लैंप की सहायता से। और उससे अपन क्या करें, उसके ऊपर ड्रिलिंग करें, उसके ऊपर मिलिंग करें, कटिंग करें, मार्किंग करें इत्यादि, मतलब जो भी आप उसके ऊपर क्रिया करना चाहते हो, ऑपरेशन उसके ऊपर करना चाहते हो। तो इसमें इंट्रो में क्या लिख सकते हो कि जॉब को सहारा देने जैसे कोई क्रिया करने। ठीक है, आप उसमें क्या कर सकते हो, जॉब को सहारा दे सकते हो। ठीक है, उसमें क्या करते हो, जॉब को सहारा देते हो और अन्य प्रकार की कोई क्रिया है उसके अंदर करते हो। तो जैसे कि ड्रिलिंग, मिलिंग, कटिंग, मार्किंग। ठीक है, ड्रिलिंग में तो आपको पता है क्या हो जाता है, उसके अंदर छेद करने के लिए, कटिंग के लिए, काटने के लिए, मार्किंग करने के लिए, कोई सेंटर का होल निकालने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार इसका उपयोग अपन क्या है, करते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। और जो इसका जो शीर्ष कोण है वो कितना डिग्री होता है, ये बताओ मेरे को, बताओ शीर्ष कोण कितना डिग्री होता है। देखो, दूसरी लाइन में लिखो, दूसरी लाइन में आप लिखो, ठीक है, दूसरी लाइन में लिखो, वी ब्लॉक का शीर्ष कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। वी ब्लॉक का
शीर्ष कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, तब तक मैं थोड़ा सा काम कर देता हूं। चलो लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया। ये क्या कह रहा है इंट्रो में? इंट्रो में तो कह रहा है कि वी ब्लॉक को का क्या काम है, गोल जॉब को सहारा देने, उसे पकड़ने के लिए, कोई क्रिया करने के लिए, जैसे ड्रिलिंग, मिलिंग, कटिंग इत्यादि करने के लिए। और जो वी ब्लॉक का शीर्ष कोण होता है वो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका वर्गीकरण है वो किस हिसाब से किया गया है। जो वैज्ञानिकों ने इसे बनाया है, जिस लेखक ने इसे बनाया है, जिस वास्तुकार ने इसे बनाया है, उसका जो वर्गीकरण है वो किस हिसाब से लिया गया है। जैसे कि अगर आप मार्केट में जाते हो तो आपको कौन सा वी ब्लॉक चाहिए, किस प्रकार का वी ब्लॉक चाहिए, कितना एमएम का चाहिए, किस स्टैंडर्ड में चाहिए। ठीक है, उस प्रकार इसमें कोई वर्गीकरण है वो अपन देखते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पे हेडिंग डालो, वर्गीकरण। वर्गीकरण, ठीक है। अब बताओ वर्गीकरण पहला किसके आधार पे होगा? पहला वर्गीकरण बताओ किसके आधार पे होगा? नॉमिनल साइज के आधार पर। नॉमिनल साइज, कि उसका नॉमिनल साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, दूसरा किसके आधार पर? न्यूनतम या अधिकतम व्यास के आधार पर। क्या? न्यूनतम या अधिकतम व्यास के आधार पर, कि उसका व्यास है वो अपन को कितना लेना है। ठीक है, यही है कि वो कितनी जॉब को है पकड़ सके। ठीक है, तो इसमें अपन लिख सकते हैं न्यूनतम व अधिकतम व्यास के जॉब को क्लेम करने की क्षमता। न्यूनतम व अधिकतम व्यास वाले जॉब को क्लेम करने की क्षमता, कि वो है कितने बड़े जॉब या कितने छोटे जॉब को क्लेम कर सकता है। एक ये देखते हैं। ठीक है, मार्केट में जाते हैं, कहते हैं कि न्यूनतम व्यास वाला, सॉरी नॉमिनल साइज वाला न्यूनतम से अधिकतम व्यास वाले जॉब को क्लेम करने की क्षमता, और ग्रेड, कि उसका ग्रेड क्या होना चाहिए। ठीक है, और BIS के अनुसार, वह BIS के अनुसार यानी भारतीय स्टैंडर्ड मानक के अनुसार। के अनुसार। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर थोड़ा सा नीचे इसका नाम लिखा देता हूं। जैसे वर्गीकरण, वर्गीकरण के आधार पे थोड़ा सा नाम देखो इसका क्या होता है। जैसे वी ब्लॉक, ठीक है, क्या? वी ब्लॉक, ठीक है, 50/5 माइनस में 40। ठीक है, ये हो गया। फिर इसका ग्रेड हो गया A, और SI यानी BIS मात्रक हो गया उसका 2949। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का वी ब्लॉक आपको लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा क्या है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, चल एक सेकंड रुको, डस्टर थोड़ा खराब हो गया है, आज अपन नया ले आएंगे। ठीक है, चलो चले। हाँ, तो देखो क्या है, जैसे 2 नंबर में लिखो, ये तो हो गया आपका 1 नंबर वर्गीकरण के अनुसार से, तो ये तो हो गया आपका 1 नंबर। जैसे वर्गीकरण किया था ना, वहां पे वर्गीकरण के आगे लिख लेना 1 नंबर, और वर्गीकरण के अनुसार से दूसरा में देखते हैं कौन सा होता है। ठीक है, चलो ये हो गया दूसरा आपका। अब दूसरे में कौन सा आ जाएगा आपका? मेस्ड पियर वाले वी ब्लॉक। ठीक है, क्या? मेस्ड पियर वाले वी ब्लॉक, जिसको M अक्षर के अनुसार इंगित किया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी के M अक्षर के अनुसार इंगित किया जाता है। ठीक है,
मेस्ट पेयर वाले वी ब्लॉक जिसे एम एक्सएफ द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखो एम अक्षर द्वारा इंगित किया जाता है, तो देखो एम अक्षर द्वारा कहां इंगित किया जाता है। ठीक है, अब जैसे नाम तो देखो ये हो गया इसका बी ब्लॉक। ठीक है, नाम क्या हो गया इसका बी ब्लॉक। साइज वही का वही ले लो इसका। ठीक है, साइज क्या ले लो, वही का वही ले लो। ठीक है, पर साइज वही का वही लेते हो तो इससे पहले आपको क्या करना है, साइज वही का वही लेते हो तो साइज से पहले आपको क्या करना है, यहां पे एम लगाना है और साइज को वापिस यहां लिखना है। और ये इसका मात्र ए ग्रेड आ गया, फिर इसका एसआई मात्रक हो गया 2949। ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्या अंतर मिला आपको कि जो साइज है उसके आगे अपन ने क्या लगा दिया, क्या लगा दिया, एम लगा दिया। ठीक है जी, कि साइज के आगे क्या लगा दिया जाता है, एम लगा दिया जाता है। कौन से बी ब्लॉक के आगे, मेस्ड पेयर बी ब्लॉक के आगे। अब तीसरा है, देखो अब इसी के साथ तीसरा है। ठीक है, यदि क्लेप के साथ वी ब्लॉक हो तो क्या कर दिया जाता है, विद क्लेप लगा दिया जाता है। ठीक है, क्लेप के साथ दिया जाता है। किसके आगे लगा दिया जाता है, वही साइज के आगे। अब जैसे देखो वी ब्लॉक का वी ब्लॉक, अब साइज के आगे जहां आपने एम लगाया है वहां आपको क्या लगाना है, विद क्लेप। ठीक है, फिर साइज वही लिख दो। ये लो। ठीक है, क्या है कि अगर विद क्लेप के साथ उपयोग कर रहे हो इसका वी ब्लॉक का, तो आपको क्या करना है, साइज के आगे क्या लगा देना है, विद क्लेप नाम लगा देना है और उसको यूज करना है। ठीक है, चलो इसे को फिर आगे बढ़ते हैं। ग्रेड, इसके दो ग्रेड होते हैं भाई, ए और बी। क्या होते हैं, ए और वी, बी बी बी। ठीक है, चलो बढ़े आगे। चलो अब बात आती है ग्रेड। ए ग्रेड व बी ग्रेड। अब देखो ए ग्रेड कहां काम आता है और बी ग्रेड कहां काम आता है, बताओ। ए ग्रेड है वो अधिक परिशुद्ध के लिए काम आता है और बी ग्रेड कहां काम आता है, कम परिशुद्ध के लिए काम आता है। सो एम। ठीक है, तीन सौ। चलो फिर बात आती है इसकी मटेरियल की। क्या मटेरियल, मटेरियल यानी ये किस धातु से बना होता है। आज ये रेड वाला नहीं चल रहा भाई इतना। मटेरियल, ठीक है, देखो जो बी ग्रेड का जो होता है, बी वाला होता है वो किससे बना होता है, बताओ। क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। क्या होता है,
क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन से बना होता है, ठीक है। और जो आपका ए वाला होता है वो किस में काम आता है, आप किस में, सॉरी किस में होता है, हाई क्वालिटी स्टील में। और जो ए वाला काम आता है वहां काम कहां काम आता है, टूल रूम में काम आता है। और जो आपका बी वाला है वो साधारण काम में आपको काम दिया जाता है, ठीक है। साधारण काम में टूल रूम निरीक्षण, टूल रूम निरीक्षण, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसके प्रकार में, ठीक है। चले प्रकार, अब इसके प्रकार में देखो कौन कौन से होते हैं, आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा साथ साथ। ठीक है, चलो अब लिखो इसके प्रकार। एक है, देखो एक है इसका सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, क्या, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक। अब सिंगल लेवल सिंगल वी ग्रुप में क्या होता है कि ऊपर की तरफ एक ही वी खांचा कटा होता है और नीचे की तरफ भी क्या कटा होता है, साइडों में क्या कटा होता है, एक एक स्लॉट कटा होता है। तो इसमें देखो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, नीचे और ऊपर दोनों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो खांचा है ये हो गया और साइड में एक एक स्लॉट होगी, तो वो कौन सा हो गया, सिंगल लेवल सिंगल वी ग्रुप, ठीक है। सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक, वी ब्लॉक, ठीक है। चलो इसमें क्या होता है, एक वी खांचा कटा होता है ऊपर की तरफ, वी ग्रुप, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या कटे होते हैं, साइडों में एक एक स्लॉट कटा होता है, एक एक स्लॉट कटा होता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो सकता है बताओ, दूसरा पॉइंट इसमें होगा, बताओ, दूसरा होगा सिंगल लेवल डबल वी ग्रुप, जैसे मैंने आपको दिखाया। सिंगल लेवल सिंगल लेवल डबल वी ग्रुप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक तरफ, सॉरी एक क्या होता है, एक तरफ वो क्या होता है, कटा होता है वी ग्रुप, और दूसरे दोनों साइडों में क्या करते हैं, डबल स्लॉट कटे होते हैं, ठीक है। इसमें सीधा से लिख सकते हैं, एक वी ग्रुप, एक वी ग्रुप साइड में, साइड में दो दो आयताकार स्लॉट, ठीक है। चलो फिर बात आती है डबल लेवल सिंगल वी ग्रुप, चले।
चलो ठीक है, बताओ क्या होगा? डबल लेवल सिंगल वी ग्रुप। तीसरा, सिंगल वी ग्रुप, इसमें क्या होता है बताओ? इसमें होता है टॉप और बॉटम में दो वी ग्रुप और साइड में एक स्लॉट आयताकार। बॉटम में वी ग्रुप, साइड में आयताकार स्लॉट, आयताकार स्लॉट, स्लॉट कितने? एक एक, ठीक है, सिंगल। चलो ये हो गया आपका यही पूरा, ठीक है। अब एक बात मैंने आपको बताई थी, मेस्ड पेयर वी ब्लो, ठीक है, क्या मेस्ड पेयर वी ब्लो, वो देखो क्या होता है। चलो चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ये क्या होते हैं देखो, जोड़े में पाए जाते हैं, ठीक है, जोड़े में पाए जाते हैं। और जोड़े में पाए जाते हैं तो इनको सहारा देने के लिए क्या होती है? एक रोड होती है, ठीक है। जो रोड क्या होती है? इनके लिए सहारा देने के लिए काम करती है। जोड़ों में पाए जाते हैं, जोड़े में मिलते हैं, सहारा देने या आश्रय देने, रोड का उपयोग, रोड का उपयोग, ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या होता है? साइज परिशुद्धता ग्रेड में एक समान होते हैं। एक समान होते हैं, ठीक है, क्या साइज ग्रेड व परिशुद्धता में एक समान होते हैं, ठीक है। इसे नंबरों या अक्षरों से इंगित किया जाता है। क्या नंबरों व अक्षरों से इसे इंगित करते हैं, ठीक है। और लंबी शाफ्ट इसके लिए सहारा बनती है, यानी आश्रय के लिए रोड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलो ये हुआ आपका विब्लोक पूरा। अब पढ़ते हैं अपन एंगल प्लेट, ठीक है। चलो विब्लोक हो गया। एंगल प्लेट, एंगल प्लेट। अब नाम सुन के आपको विदित हो गया कि एंगल प्लेट अपनी कौन सी है ना? तो कौन सी है? वही एंगल प्लेट है जो अपन सरफेस प्लेट के ऊपर जॉब को मार्किंग करने के लिए सहारा देते हैं, और मार्किंग करते हैं किससे? वर्नियर हाइट गेज से, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। चलो थोड़ा सा इंट्रो देखो इसका क्या है, ठीक है। देखो क्या है, 90 डिग्री के एंगल में बनी होती है, कास्ट आयरन से बनाई जाती है, ठीक है। क्या 90 डिग्री के एंगल में बनी होती है?
बनी होती है। से बनाई जाती है, ठीक है। और इसकी बाहरी सतह को मशीनन कर दिया जाता है, ठीक है। बाहरी सतह को क्या कर दिया जाता है? मशीनिंग, ग्राइंड कर दिया जाता है। किया जाता है, ठीक है। आई बात समझे क्या कह रहे हैं? 90 डिग्री के कोण में बनी होती है, कास्ट आयरन से बनाई जाती है, बाहरी सतह को मशीनिंग, ग्राइंड कर दिया जाता है, जॉब को मार्किंग के लिए सहारा प्रदान करती है। क्या? जॉब को मार्किंग के लिए सहारा प्रदान करती है, ठीक है। चलो इतना ही आई बात समझे। इसके इंट्रो में कुछ लिखा होता है कि कुछ एंगल प्लेट क्या होती है, आयताकार होती है, स्लोटेड होती है, तो वो उसके प्रकार होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे अब, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? कास्ट आयरन से भी बनाई जाती है, और इसका मटेरियल दूसरा भी होता है, कौन सा? क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, ठीक है। चलो इसी के नीचे लिख देता हूं मटेरियल इसका साथ में। क्या? क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन या स्टील से बनाई जाती है, ठीक है। चलो इसे आगे बढ़ते हैं। फिर इसके आगे आते हैं इसका साइज। इसका साइज है वो किस प्रकार लिया जाता है, किससे इंगित किया जाता है, ठीक है। चलो साइज, साइज, साइज देखो, इसके साइज को नंबरों से इंगित किया जाता है। पहला लिख लो, नंबरों से इंगित किया जाता है। क्या? नंबरों से इंगित है वो किया जाता है, ठीक है। और इसका साइज है वो कौन सा आता है बताओ? चलो इसका साइज है वो देखो, 125 तो इसकी लंबाई आती है, ठीक है। आई बात सुनने। दूसरा, चौड़ाई आती है इसकी 75 और ऊंचाई बताओ बेटा कितनी आती है इसकी? ऊंचाई आती है इसकी 100 ये कौन से की आती है? 1 नंबर की आती है। आई बात सुनने, किसकी आती है? 1 नंबर वाली की आती है, ठीक है। नंबरों से इंगित किया जाता है, तो क्या आता है? नंबरों से इंगित किया जाता है तो 1 नंबर वाली जो आपकी एंगल प्लेट है उसकी लंबाई आएगी 125 उसकी चौड़ाई आएगी 75 और ऊंचाई आएगी उसकी 100 ठीक है। और नंबरों से इंगित किया जाती है तो इसके कितने नंबर होते हैं? 1 से 10 तक होते हैं भाई। इसके नंबर कितने होते हैं? 1 से 10 तक होते हैं, ठीक है। और इसमें ग्रेड 10 नंबर तक ग्रेड में विभाजित हो जाती है, तो 1 ग्रेड और 2 ग्रेड। 1 ग्रेड में कौन सी आती है? 1 से 6 नंबर वाली आती है, और 7 से 10 वाली वो 2 नंबर ग्रेड में आती है, ठीक है। 1 से 6 तक ग्रेड 1, ग्रेड 1, ठीक है। और 7 से 10 तक ग्रेड 2, ठीक है। चलो
अब देखते हैं इसका वर्गीकरण। जैसे आपने किसका वर्गीकरण देखा था, वी ब्लॉक का वर्गीकरण देखा था, उसी प्रकार इसका भी बेटा क्या होता है, वर्गीकरण होता है। ठीक है, वो देखते हैं किस हिसाब से होता है। वर्गीकरण बताओ किसके हिसाब से होता है। एक तो इसका वर्गीकरण होता है नंबर, ग्रेड और बीआईएस के अनुसार। तो इसमें लिखो नंबर के अनुसार होता है, ग्रेड के अनुसार होता है, बीआईएस के अनुसार होता है, यानी भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार से होता है। देखो अब साइज देखो इसका क्या होता है, इसी के अंदर साइज देख लो इसका। ठीक है, तो इसमें साइज में देखते हैं कि आपको कौन सी कितने नंबर की चाहिए, 2 नंबर की चाहिए। ठीक है, क्या 2 नंबर की एंगल प्लेट चाहिए। तो इसमें नंबर तो हो गया, इसके क्या हो गई 2। ठीक है, और आपको ग्रेड में कौन से चाहिए, 1 नंबर ग्रेड में इसको चाहिए। और इसका एसआई मात्रा कितना हो जाता है बताओ, एसआई मान कितना हो जाता है, ये लो। ठीक है, ये इसका सच। चलो अब बात करते हैं बेटा इसके प्रकार की। ठीक है, ये प्रकार भी अलग अलग होते हैं, मैं आपको अब बताऊंगा, अब और इसकी फोटो है वो दिखाऊंगा, आप फिर समझ जाओगे कि सर यही प्रकार है। प्रकार तो 1 नंबर प्रकार लिख लीजिए पहले, प्लेन सोल्डिंग एंगल प्लेट। सोल्डिंग नहीं, सॉलिड। प्लेट देखो तो बेटा ये होती है आपकी प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट। ये क्या है, आपकी प्लेन सॉलिड एंगल प्लेट है, जो क्या 90 डिग्री के एंगल में है। जो आपको ये जो पीछे इसकी स्पॉट वाली दीवार दिखाई दे रही है, उसे बोलते हैं रिब्स। ठीक है, जो क्या काम करते हैं, इसको सहारा प्रदान करते हैं, टूटने से बचाते हैं। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो कि छोटे साइज की होती है, मार्किंग करते हैं इसमें, जॉब को सहारा देती है। छोटे साइज की, ठीक है, मार्किंग के समय सहारा देती है। ठीक है, स्पोर्ट के लिए। चलो आई बात सुनने। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे दूसरी एंगल प्लेट के पास। अब दूसरी एंगल प्लेट आपकी स्लोटेड एंगल प्लेट। ठीक है, चलो इसमें लिखा दूं, चलो इसमें आ जाएगा आपका। एंगल प्लेट तो बेटा ये होती है आपकी स्लोटेड एंगल प्लेट। ठीक है, जो क्या होती है, बड़े साइज की होती है, और इसके 90 डिग्री का कोण होता है भाई, पर इसमें बात क्या है, खांचे कटे होते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें आप क्या लिख सकते हो बताओ। चलो क्या होती है, स्लोट कटे होते हैं। ठीक है, जॉब को सहारा देने के लिए होता है। ये बात आपको लिखनी है नहीं लिखनी वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने आपको बताया था पहले कि एंगल प्लेट किसके लिए काम आती है, जॉब को सहारा देने के लिए काम आती है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि सतह पर स्लोट कटे होते हैं। सतह पर स्लोट कटे होते हैं। और बेटा वो जो स्लोट कटे होते हैं वो क्या काम आते हैं, क्लैंप, नट या बोल्ट की सहायता से जॉब को पकड़ा जाता है। ठीक है, क्लैंपिंग नट व बोल्ट की सहायता से
जाता है। ठीक है, चलो हुई बात इतनी, दो आपकी हुई। चलो अब देखते हैं तीसरी। तीसरी है आपकी सीवेबल। क्या है? सीवेबल। अब सीवेबल होगी तो इसका नाम थोड़ा सा अटपटा हो गया, तो काम भी थोड़ा सा अटपटा होगा इसका। ठीक है, देखो क्या है। सीवेबल एंगल प्लेट। एक बार देखो, बताता हूं कि ये होती है एडजस्टेबल होती है। ठीक है, ये अलग अलग डिग्री या कोण में झुक सकती है। ठीक है, ये दो अलग अलग होती है। एक तो इसका बेस होता है और एक इसकी क्या होती है, जो ऊपर वाली सतह होती है, जो जॉब को पकड़ती है, उसमें थोड़े से स्लॉट कटे होते हैं। देखो, ठीक है, जो क्या एक नीचे है, ये क्या है, इसका बेस है, ये नट व बोल्ट की सहायता से जुड़ी हुई है, और ये ऊपर वाली इसकी सतह पर नट बोल्ट की क्लैंपिंग से अपन क्या कर सकते हैं, जॉब को बांध सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें आप क्या लिख सकते हो। पहला, चलो एडजस्टेबल होती है। ठीक है, समायोजित होती है। ठीक है, दो सरफेस को किसकी सहायता से जोड़ा जाता है, दो सरफेस को किसकी सहायता, दो सरफेस की एंगल को सेट किया जाता है, ऐसे मान लो। ठीक है, दो सरफेसों, दो सरफेस प्लेट या एंगल प्लेट को आप कैसे लिख सकते हो, दो सरफेसों को एंगल प्लेट से सेट किया जाता है, एंगल पर सेट किया जाता है। ठीक है, क्या है, दो सरफेसों को एक एंगल पर सेट किया जाता है। ठीक है, अब एंगल की सेटिंग के लिए जो घुमावदार जो एंगल बनता है, उसके ऊपर ग्रेजुएशन लिखी होती है, डिग्री लिखी होती है कि वो कितना डिग्री में घूमेगा। ठीक है, एंगल के लिए ग्रेजुएशन बनी होती है। ठीक है, चल ये होगी आपकी सीवेबल। अब आती है आपकी बॉक्स एंगल प्लेट। अब बॉक्स एंगल प्लेट को आप नाम से विदित कर रहे हो। ठीक है, क्या नाम से विदित कर लो कि इसके ऊपर क्या होता है, बताओ। ये एक बॉक्स की आकार में बनी होती है और इसके चारों तरफ क्या होता है, स्लॉट कटे होते हैं। एंगल प्लेट देखो, दिखाता हूं। दिखाई दे रही है, ये है आपकी बॉक्स एंगल प्लेट, जो बिल्कुल एक डब्बे के कार की बनी है, और तीनों या चारों सतह पर, छह सतह पर क्या बनी हुई है, स्लॉट बनी हुई है, ताकि नट व बोल्ट की सहायता से आप क्या कर सको, जॉब को क्लेम कर सको। ठीक है, आयताकार बॉक्स के समान होती है। स्लॉट कटे होते हैं ताकि जॉब को बोल्ट से पकड़ सके। ठीक है, आई बात समझ में। और इसका उपयोग कहां किया जाता है, बताओ, इसका उपयोग कहां किया जाता है, इसका उपयोग मार्किंग या मशीनिंग के लिए किया जाता है।
मार्किंग के लिए तो किया जाता है ज्यादातर मशीनिंग के लिए। ठीक है, तो बेटा ये हुई आपकी वी ब्लॉक पूरी, सॉरी एंगल प्लेट पूरी। अब देखते हैं अपन आपकी मार्किंग ऑफ टेबल। अब मार्किंग ऑफ टेबल तो नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर मार्किंग ऑफ टेबल यानी किसके बारे में बता रहे हैं, मार्किंग करने वाली टेबल के बारे में बता रहे हैं। मार्किंग ऑफ टेबल, ठीक है। चलो इंट्रो देखो, बताएगा कोई थोड़ा सा इंट्रो। मार्किंग पहले देख लो कैसे होती है, ठीक है। देखो एक तो होती है सरफेस प्लेट, एक होती है मार्किंग प्लेट, ठीक है। जो मार्किंग प्लेट होती है वो क्या होती है, थोड़ी नीचे रखी जाती है, और जो साइज में है वजन में है उसके सरफेस प्लेट से क्या होती है, थोड़ी कम होती है। तो ये होती है आपकी मार्किंग प्लेट, जो सरफेस प्लेट से छोटी होती है, ठीक है। दिखाई दे रही है। चलो अब इसके बारे में इसकी स्टोरी लिखते हैं कि इस पर जॉब को रखकर मार्किंग की जाती है। इस पर जॉब को रखकर मार्किंग की जाती है, ठीक है। एक सेकंड पानी पी लेता हूं। चलो क्या है, इस पर जॉब को रखकर क्या की जाती है, मार्किंग की जाती है। अब जरा से इसकी बनावट है वो देखो क्या होता है, बनावट में क्या क्या होता है, मतलब इसको बनाया जाता है तो इसमें कौन कौन से टूल है वो लगे होते हैं, किस आकृति की होती है, ठीक है। देखो यह वर्गाकार या आयताकार आकृति की होती है, ठीक है। वर्गाकार या आयताकार होती है, ठीक है। किसकी बनाई जाती है, कास्ट आयरन की बनाई जाती है। कास्ट आयरन की बनाई जाती है और माइल्ड स्टील के स्टैंड पर रखी जाती है। एमएसके क्या एमएस के स्टैंड पर है वो रखी जाती है, ठीक है। इसकी देखो जब आप रखते हो, इसे रखते हो तो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत ही ऐसा मान लो कि इंपॉर्टेंट आ जाता है, जैसे कि ऊंचाई कितनी होती है। जब आप इसको क्या करते हो, स्थापित करते हो, तो मार्किंग ऑफ टेबल की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, बताओ। फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, फर्श से ऊंचाई बताओ कितनी होनी चाहिए सेंटीमीटर में। ये रिक्त स्थान है, मैंने आपके लिए छोड़ दी, बताओ। चलो बताऊं, 75 से 90 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक, ठीक है। फर्श से ऊंचाई 75 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक, ठीक है। अब इस अपन जो यूज करते हैं, जो कार्यशाला में साधारण यूज करते हैं, वो कितना साइज होता है उसका, देखो 90 गुना 80 सेंटीमीटर का अपन मार्किंग ऑफ टेबल का उपयोग करते हैं। ठीक है, का उपयोग चलो ठीक है। तो आज अपना इतना ही करते हैं, कल अपना बचता है सरफेस प्लेट और पैरेलल ब्लॉक और आपका कॉम्बिनेशन सेट। तीनों के तीनों कल है वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। आज इतना ही पढ़ते हैं। आपका हो गया वी ब्लॉक हो गया, ठीक है, और आपका हो गया एंगल प्लेट हो गया, और ये आपका मार्किंग ऑफ टेबल हो गया, ठीक है।
चलो आज अपनी क्लास लंबी हो गई, कम से कम मेरे को लगता है 40 या 50 मिनट की हो गई है। तो धीरे धीरे आपको देख रहे हो, दो कल वाली क्लास भी आपकी इतनी होगी और आज वाली क्लास भी आपकी इतनी होगी, ठीक है। घंटा घंटा अपन धीरे धीरे कवर करते रहेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हाँ, कुछ बच्चों के जो फोन है वो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं सर डीआरडीओ का पेपर 3 या 3.5 महीने के बाद है, वो कह रहे हैं कि सर अपना कोर्स पूरा हो जाएगा। अरे अपना कोर्स है वो पूरा हो जाएगा, टेंशन मत लो। देखो धीरे धीरे सर्दी भी आ रही है तो क्लास का टाइम भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे पहले दिन था 15 मिनट था, फिर आधी घंटा हुआ, फिर 45 मिनट हुआ, अब 50 मिनट हो रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। वो तो है नहीं कि अपन दूसरों की तरह बकवासबाजी करते रहते हैं यहाँ, ठीक है। अपन अपन पढ़ाई के लिए सारा दिन चलते रहते हैं, क्लास में क्लास करते हैं और बाकी टाइम अपन यूट्यूब पे रहते हैं। कोई कमेंट करता है तो उनका रिप्लाई मिल जाता है। और हाँ, जो आप क्यों यूट्यूब पर क्वेश्चन पूछते हो, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता है वो कितनी होती है, ठीक है। वो अब जैसे पूछते हो ना, वो वैसे क्वेश्चन पूछा करो आप, ठीक है। जिस प्रकार हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे, ठीक है, हमको लगे कि हाँ बच्चे हैं जो खुश हैं, जो देख रहे हैं, ठीक है। चलो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।